शादी और शादी के बाद के संबंध या फिर उसके पहले के संबंध, मामले कई होते हैं। सवाल ये है कि अगर आप पहले से किसी से रिलेशन में हैं तो क्या शादी कर सकते हैं? और अगर आपने शादी कर ली, आपका फाइनल जजमेंट नहीं आता है अगर आपका तलाक दाखिल किया गया है और आपने फिर अपने पुराने संबंध का हवाला दे दिया, तो हमारा कानून क्या कहता है? हमारे साथ अभी पटना हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट वंदना सिन्हा है। हम उनसे जानेंगे कि बीएनएस इस पूरी कहानी में कौन कौन से मुख्य बिंदु को उठाता है। वंदना जी, अगर कोई रिलेशन में है, शादी करता है, किसी कारणवश डिवोर्स फाइल होता है, उसका फाइनल जजमेंट नहीं आता है और वही आदमी फिर अपने पुराने रिलेशन को बताता है दुनिया के सामने, कानूनी रूप से ये सही है, गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है? हमारा बीएनएस क्या कहता है? जी, शुक्रिया सुजीत जी, मेरा माइक लेने के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पे आपने हमसे बहुत ही अच्छे सवाल किए हैं। उम्मीद करूँगी कि मैं आप बहुत ही अच्छे से आपको समझा पाऊँ। एक्चुअली क्या है कि ये रुक जाइए। सेक्शन अभी ये पहले आईपीसी की धारा थी, अब क्या हो गया, न्यू अमेंडमेंट के अनुसार बीएनएस आ गया है मेरे पास, जो सेक्शन 82 में ये क्लियर करता है कि आप शादी कर भी सकते हैं और शादी नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपकी बीवी जीवित है और आपने तलाक फ़ाइल किया है और तलाक का फ़ाइनल जजमेंट नहीं आया है, उस बीच में आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। बट इसी में एक सवाल ये उठता है कि आप शादी कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारा सेक्शन 82 क्लॉज 2 कहता है कि आप शादी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो इसका भी बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपकी बीवी गुमशुदा है, बह गई, मर गई, पर डेड बॉडी आज तक आपको नहीं मिला, आपकी बीवी भाग गई, या ये पति पत्नी दोनों के लिए लागू है। अगर ऐसा होता है तो आपको गुमशुदगी का रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगर बीवी आपसे गुस्सा होकर, पति गुस्सा होकर कहीं चला गया और उसको लग रहा है कि पत्नी तो मेरे मैके गई होगी, उनको लग रहा है कि वो ससुराल में है, जब आप 10 दिन के बाद अगर या महीने भर के बाद अगर आप जाते हैं जांच पड़ताल करने कि भाई मेरी बीवी से जा मिलना है या पति से मिलना है, तो पता चलता है नहीं, मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ है। तो ऐसे हाल में भी आप 7 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। आप 7 साल तक वेट करने के बाद ही आप शादी कर, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट से रेडी रहना पड़ेगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफ़िल कराने पड़ेंगे कोर्ट में, तभी आप शादी कर सकते हैं। तब वहाँ पर आप लीगली आप आज़ाद हैं अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपकी बीवी जीवित है, आपके सामने है, तलाक नहीं हुआ है आपका, तो आप शादी नहीं कर सकते। तो ये जो बीएनएस की जो बातें आपने बताई हैं, ये नटसेल में आपने बताई, इसकी व्याख्या तो और लंबी चौड़ी होगी जी कानूनी रूप से। जी जी, बिल्कुल लंबी चौड़ी है और सब कुछ का एक डिस्क्रिप्शन किया गया है। और ये अभी इतना हस्बैंड वाइफ का मैटर इतना अधिक प्रताड़ना से गुजर रहा है, इसके लिए, इस प्रताड़ना को रोकने के लिए हमारे भारत सरकार ने ये सब नया अमेंडमेंट किया है, जिससे कि औरतों को या पुरुषों को एक सही दिशा मिल सके। जो तलाक का अर्जी भी फ़ाइल करते हैं या नहीं भी अर्जी फ़ाइल करते हैं, उसके बाद भी दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं, ये बिल्कुल बैन हो सके। इसके लिए सेक्शन 82 बीएनएस बहुत अच्छा एक बेहतरीन उपाय बन के आया है और इसको सबको मानना चाहिए। आप पटना हाई कोर्ट में हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ यही है, कितने केस ऐसे आते हैं, एक अंदाज़ा? बहुत सारे केसेस आते हैं। इवन मुझे तो लगता है कि अभी न्यू जनरेशन में मैक्सिमम केसेस आते हैं, जिसमें सिर्फ अनपढ़ ही नहीं है, इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं प्रताड़ित। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित हैं। हाँ ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा है महिलाओं की, लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित हैं।
और पढ़ी लिखी महिला सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के कारण वो एडजस्ट करना नहीं चाहती हैं। वो इस सेक्शन का फ़ायदा भी कभी कभी उठा लेती हैं, जिसके कारण गलत केसेस भी हो जाते हैं, एफआईआर हो जाते हैं, कंप्लेंट हो जाते हैं। बट मेरा यही कहना है कि फैक्ट तक कोई नहीं पहुंच पाता है, और सभी कहते हैं कि अरे ये तो क्या उसको गलत धारा लगा दिया गया, लड़की ऐसी थी या लड़का वैसा था। उस चक्कर में जो सही होते हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाती है, और जो गलत है उनकी तो बात ही छोड़ते हैं। एक वकील, सीनियर एडवोकेट होने के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगी पुरुष को या महिलाओं को? हम सलाह ये देना चाहेंगे कि आप अपने आपसी समझ से इस रिश्ते को निभाएं। बहुत जगह माँ बाप की बहुत बड़ी भागीदारी होती है किसी भी शादी के टूटने में, क्योंकि आज के डेट में माँ बाप अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं और झुकना नहीं सिखाएं। लेकिन उनको शादी अगर आपको चलानी है तो आपसी समझ सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, और गार्जियन का रोल एक हद तक होना चाहिए। हर चीज़ में गार्जियन की एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है, और वही वो घातक होता है। आपकी लाइफ है, आपने अपनी रजामंदी से शादी, क्योंकि आजकल अरेंज मैरिज का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। आजकल अधिकांशतः लव मैरिज होती हैं, लेकिन जितने भी लव मैरिज हो रहे हैं वो सभी इतनी जल्दी टूट भी रहे हैं। वो बहुत सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, जिसमें माँ बाप की भागीदारी 80% है उस रिश्ते को टूटने में। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपसी समझ को रखें, रिश्ते आपके हैं, रिश्ते आपने बनाए हैं, मर्जी आपकी है, सब कुछ आपने डिसाइड किया है। तो इस रिश्ते को निभाने के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा समझदारी से काम लें, सब कुछ अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये थी वंदना सिन्हा। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि क्या क्या बिंदुएं हैं। साथ साथ इनका ये भी कहना था कि अगर रिश्तों में नज़ाकत रखी जाए, बातों को समझा जाए, भावनाओं की कद्र की जाए, तो रिश्ते चल सकते हैं। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।